हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लाइव क्लासेस। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में, रिवर्स के बारे में। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें लिया गया है और डिटेल स्टडी हम करने वाले हैं। तो यह जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएससी, रेलवे, साथ ही साथ यूपीएससी के जो कैंडिडेट्स हैं उसके लिए भी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। विश्व की प्रमुख नदियों में सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप के बारे में बात करेंगे। एशिया महाद्वीप विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है और यहाँ की यांगसी नदी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है और यह तिब्बत के पठार से निकलती है और बहती हुई चीन सागर में गिर जाती है, चाइना सी में। इसकी कुल लंबाई 6300 किलोमीटर है। ठीक है, और यह एशिया की सबसे लंबी नदी है, 6300 किलोमीटर लंबी। ठीक है, इस नदी को यात्सिक्यांग और चांगयांग और यात्सी भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे हांगो नदी के बारे में। यह नदी एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इस नदी का उद्गम कुनलुन पर्वत से होता है। इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है और इस नदी में अत्यधिक बाढ़ आने के कारण चीन का शोक के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? वांगहो नदी को। ठीक है, और विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी भी इसी को कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 5464 किलोमीटर है और यह एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसको भी आपको ध्यान देना है। कितनी लंबाई है? 5464 किलोमीटर। यह लंबाई के आधार पर विश्व की 7वीं सबसे बड़ी नदी है। एशिया महाद्वीप में ही माही नदी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के थार जिले के पास विंध्याचल पर्वत श्रेणी में होता है। ठीक है, और खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 583 किलोमीटर है और कर्क रेखा को यह 2 भागों में बांटती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसको 2 भागों में यह बांटती है। ठीक है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? कांगो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी, जो कि इंडिया में है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। इसकी लंबाई कितनी है? 583 किलोमीटर। ठीक है, मेकांग नदी के बारे में जान लीजिए। यह नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, जो कि म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, चीन, वियतनाम से बहती हुई चीन सागर में गिरती है, चाइना सी में। इसकी कुल लंबाई 4350 किलोमीटर है। ठीक है, अगला जो है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, उसको देख लेते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट है विश्व की प्रमुख नदियों में एशिया महाद्वीप में ही आमूर नदी। ठीक है, आमूर नदी रूस में बहती है। ठीक है, रूस में बहती है और यह चीन और रूस की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यह नदी उत्तर की ओर बहती है। इसकी कुल लंबाई 4444 किलोमीटर है और यह विश्व की 10वीं सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, विश्व की 10वीं सबसे बड़ी नदी है और रूस और चीन के बीच 17वीं से लेकर के 20वीं सदी तक झड़प पर आमूर नदी की मुख्य भूमिका रही थी। साल्वी नदी के बारे में देख लेते हैं। साल्वी नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है और अंडमान सागर में गिरती है। म्यांमार की यह सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है और म्यांमार की जीवन रेखा इरावती नदी को कहते हैं। ठीक है, म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, अगला जो है इम्पोर्टेंट, ठीक है, वह है आपका एशिया महाद्वीप में ही सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी के बारे में देख लीजिए। सिंधु नदी पाकिस्तान में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। ठीक है, मानसरोवर से निकलकर यह अरब सागर में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि गंगा नदी से भी लंबी है यह। ठीक है, अरब सागर में गिरने से पहले झेलम, चिनाब, राजी, व्यास, सतलुज आकर इसमें मिल जाती हैं। पाकिस्तान की यह सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, गंगा नदी के बारे में जानते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी। ठीक है, इसका उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद में हुआ है। ठीक है, यह वहाँ भागीरथी के नाम से जानी जाती है। इसी क्षेत्र में बहने वाली अलकनंदा एक पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, जो हिमालय को काटकर एक संकरे गांच का निर्माण करती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती हैं और यहीं से इनकी संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा जो है वह 2510 किलोमीटर बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में समा जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप में ही ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी
तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, 2900 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का संगम होता है तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे अरुणाचल प्रदेश में सियांग, असम में दियांग, चीन में यरलुंग और जेंगबो जियांग और तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। मानस नदी छोटी सी नदी है। ठीक है, लेकिन भूटान की सबसे बड़ी नदी है। कर्णाली नदी नेपाल की सबसे बड़ी नदी है। महावेली नदी श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है और हेलमंद नदी अफगानिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। तो ये सारी की सारी नदियाँ एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में। ठीक है, यूरोप महाद्वीप की अगर बात की जाए तो यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 3530 किलोमीटर है और वल्दाई पहाड़ से निकलती है और कैस्पियन सागर में यह गिर जाती है। ठीक है, डेन्यूब नदी जो है यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकल करके काला सागर में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 2872 किलोमीटर है। उसके बाद नीपर नदी है जो कि रूस में बहती हुई काला सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो यूरोप महाद्वीप को आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। दूसरी सबसे बड़ी नदी डेन्यूब नदी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है यूरोप महाद्वीप में ही राइन नदी। ठीक है, राइन नदी के बारे में जान लीजिए। राइन नदी जो है, ठीक है, राइन नदी आपका यह यूरोप की व्यस्ततम जल परिवहन मार्ग बनाती है, सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है। इस नदी में रॉटरडम बंदरगाह स्थित है। इस नदी को यूरोप की जीवन रेखा और कोयला नदी भी कहा जाता है। यह आल्प्स पर्वत के निकट वैली से निकल करके उत्तरी सागर में मिल जाती है। इसकी लंबाई 1233 किलोमीटर है। पो नदी इटली में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। इटली की गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इटली की गंगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इटली की गंगा किसे कहते हैं? पो नदी को। ठीक है, डॉन नदी रूस में बहती है और एजोव सागर में समा जाती है। रूस की नदियां जो हैं वह यूरोप महाद्वीप में भी पूछ सकता है, साथ ही साथ एशिया महाद्वीप में, क्योंकि रूस एक ऐसा देश है जो कि यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों में पड़ता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट बात करेंगे हम यूरोप महाद्वीप में ही बहने वाली नदियों के बारे में, जो कि है टाइबर नदी। ठीक है, टाइबर नदी के बारे में ही बात करने जा रहे हैं हम। ठीक है, टाइबर नदी जो है वह इटली में बहने वाली प्रमुख नदी है और इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है, तो नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के नाम भी पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वह है टाइबर नदी। ठीक है, उसके बाद टेम्स नदी। टेम्स नदी जो है लंदन जो है वह इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और लंदन की गंगा इसे कहा जाता है। ठीक है, टेम्स नदी को लंदन की गंगा कहा जाता है। यह 7 स्प्रिंग से निकल के इंग्लिश चैनल में डूब जाती है। इसकी लंबाई आपको ध्यान रखना है 346 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बात करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? अफ्रीका महाद्वीप अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अधिक विकास नहीं हो पाया है अभी। तो यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है नील नदी और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, और इसे मिस्र का वरदान कहा जाता है। मिस्र का वरदान नील नदी को कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 6690 किलोमीटर है। ठीक है, नील नदी श्वेत नील और ब्लू नील से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, श्वेत नील विक्टोरिया झील और ब्लू नील इथियोपिया के ताना झील से निकलती है। यह दोनों सूडान की राजधानी के पास आकर मिलने के बाद नील नदी कहलाती है और भूमध्य सागर में गिर जाती हैं। उसके बाद कांगो और जायरे नदी, ठीक है, अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती हैं। तो कांगो नदी दुनिया की सबसे गहरी नदी भी है। ठीक है, कांगो नदी आपको ध्यान रखना है कि दुनिया की सबसे गहरी नदी है। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप की ही नदियों के बारे में कुछ और जान लेते हैं। कौन कौन सी और नदियां हैं अफ्रीका महाद्वीप में प्रमुख? तो वह है लिम्पोपो नदी, दक्षिण अफ्रीका की सीमा से निकल करके हिंद महासागर में गिर जाती है और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी। ठीक है, नाइजर नदी तेल नदी के नाम से इसे जाना जाता है और पश्चिमी अफ्रीका से निकल करके गिनी की खाड़ी में गिरती है।
उसके बाद है जम्बेबे नदी, ठीक है, अफ्रीका की एक नदी है जम्बेबे नदी। यह पश्चिमी जाम्बिया से निकल करके हिंद महासागर में गिरती है और इस नदी पर कारीबी बांध और विक्टोरिया जलप्रपात स्थित हैं, जो कि अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन करता है, ठीक है। तो जल विद्युत का उत्पादन सबसे ज़्यादा अफ्रीका में जम्बेजी नदी के ऊपर किया जाता है, ठीक है। और तेल नदी के नाम से आपको याद रखना है, नाइजर नदी को कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। और मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, ठीक है। तो यहाँ से आपको अफ्रीका महाद्वीप में यही इंपॉर्टेंट याद रखना है। अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी सबसे लंबी नदी है और विश्व की सबसे लंबी नदी भी नील नदी है, इसको आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नदियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मरले डार्लिंग नदी है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदी, ठीक है। मरले नदी जो है वह कोस्क्यूटिव पर्वत से निकल करके आगे जाकर डार्लिंग नदी में मिलती है और मरले डार्लिंग बन करके हिंद महासागर में गिरती है। मरले नदी की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर और डार्लिंग नदी की कुल लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्योंकि एक मरुस्थलीय महाद्वीप है, ठीक है, इसके किनारे किनारे ही बस क्या है, समुद्र शहर बसे हुए हैं और बीच में पूरा क्या है, रेगिस्तान है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किनारे किनारे ही प्रमुख शहर बसे हुए हैं और बीच में पूरा रेगिस्तान है, मरुस्थल है, ठीक है। तो यहाँ पर नदियाँ बहुत कम पाई जाती हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे प्रमुख नदियों में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन सी नदियाँ पाई जाती हैं। तो सबसे प्रमुख है अमेजन नदी, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 6400 किलोमीटर, ठीक है। जल के आयतन और चौड़ाई के आधार पर यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। आयतन और चौड़ाई के आधार पर देखा जाए तो यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और यह नदी एंडीज पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र वाली नदी भी यही है, ठीक है। अफवाह तंत्र इसका कितना है, 70 लाख वर्ग किलोमीटर। तो यह विश्व की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र वाली नदी है, ठीक है। कौन सी, अमेजन नदी। पराना नदी दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी, दूसरी प्रमुख नदी कौन सी है, पराना नदी, ठीक है। और यह दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी भी है। यह नदी ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती है और ब्राज़ील अर्जेंटीना में बहती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है, ठीक है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन सी नदियाँ पाई जाती हैं। उत्तरी अमेरिका में प्रमुख नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी, उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। उत्तर अमेरिका में मिसिसिपी मिसौरी नदी उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है और यह निकलती है, यह मिसिसिपी और मिसौरी से मिलकर के बनती है। मिसिसिपी का उद्गम इटास्का झील से होता है और सेंट लुइस में ये मिसौरी नदी से मिल जाती है, अंत में मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 6240 किलोमीटर है, ठीक है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी तंत्र बनाती है। उसके बाद है सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है। उत्तर अमेरिका की एक नदी है सेंट लॉरेंस नदी, जो कि यह उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदी भी है, ठीक है। ग्रेट लेक को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य कौन करता है, सेंट लॉरेंस नदी। ग्रेट लेक को, ठीक है, अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य यही करती है सेंट लॉरेंस नदी। यह नदी विश्व की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है, ठीक है। उसके बाद उत्तरी महाद्वीप में ही, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में ही एक प्रमुख नदी और है, क्या है, मैकेंजी नदी, कनाडा की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। उत्तर अमेरिका में कनाडा और साथ ही साथ आपका अमेरिका, ठीक है, यूएसए, यह प्रमुख देश हैं, ठीक है। तो कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मैकेंजी नदी। हडसन नदी जो है यह न्यूयॉर्क शहर इसी के किनारे बसा हुआ है। हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है, जो कि अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। अमेरिका की एक शहर है न्यूयॉर्क, जो कि हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। रियो ग्रांडे नदी, यह यूएसए यानी कि अमेरिका और मैक्सिको की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिरता है। अब आपको यहाँ पर कुछ क्रम दिए जा रहे हैं, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदियों का। तो सबसे पहले नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, उसके बाद अमेजन नदी दूसरे नंबर पर, ठीक है। नील नदी कहाँ है, अफ्रीका में। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। यांगसी नदी तीसरे नंबर की विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जो कि कहाँ पाया जाता है, एशिया में। उसके बाद मिसिसिपी मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी नदियों का क्रम भी आपको बता दिया गया और किस किस महाद्वीप में पाए जाते हैं यह भी बता दिया गया।